सभी दर्शकों को जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं धर्मनगरी ऋषभ विहार दिल्ली में पावन वर्षायोग 2023 के दौरान श्री समोशरण महिला मंडल छोटा बाजार द्वारा परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महामुनिराज के सम्मुख भव्य मंगलाचरण की विशेष प्रस्तुति आपके अपने लोकप्रिय शांतिनाथ चैनल पर। भगवान की जय। बोलिए सुनील सागर जी महाराज की जय। एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, गुरुवर आके और बोले पास मिले होके सुधरता है। एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, गुरुवर आए और बोले मैं हूँ ना तुझे सागर का है, मेरे होके सुधरता है। जब गुरुवर को देखा धीरज देने को निपट गया चरणों से, फूट फूट गए रोया मुस्का के होले होले, गुरुवर हाथों से बोले मुस्का कर होले होले, गुरुवर हाथों से बोले मैं हूँ ना तुझे सहारा है, मेरे होते सुधरता है। ममता के मंदिर की सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है देखूं तेरी सूरत। होना गिरता है, मेरे होने सुधरता है। एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आके और बोले पास आके मैं हूँ ना चिंता करता है, मेरे होते सुधरता है। एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, एक रात दुखी में होके सो गया था रोते। बोलिए आदिनाथ महारानी की पुण्योदय है जो तेरा दर्शन पाया है, तेरी शरणों में ही आ गए हमें जिया है। वो तेरे बेटे कुर्बानी हमें तो मानो, वो पुण्योदय है जो तेरा दर्शन पाया है, तेरी शरणों में ही आ गए हमें जिया है। वो तेरे बेटे कुर्बानी हमें तो मानो,
इसरेचंद जैन प्रियांके, श्री अनिल जैन अध्यक्ष साधु सेवा समिति, ऐसा हुआ बसे ऐसा आई लगा जुटी मरी लाखड़िया मीनी हो मन कारी लगा जोती तेरे मुँह में अर्पित है वंदित अष्ट कवचों की माताएं तुझ में बसी थारी तो जय जयकार ओ चरणा मारा की जो अब सागर तारी की जो इतना गुरुराचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी कर कमले भ्यो नमः ज्ञानोपकरण समर्पयामि दी स्वाहा सुरेन्द्रम् अधीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजेनायशेषं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। ज्ञानदाता गुरु शिव प्रदाता गुरु रूप ईश्वर का है इस धरा पर गुरु सुनील सागर गुरु वेद बोधि किरण मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण मौन प्रिय अभिक्षण ज्ञानोपयोगी प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार कुछ दोस्त जिनकी नई नई ही फ्रेंडशिप हुई थी, वे प्लान करते हैं कि कहीं घूमने चलते। तो निश्चित हुआ कि घूमने जाना है, पर कहाँ जाना है। कोई कहता है कि कोई हिल स्टेशन पे चलते हैं, कोई कहते हैं कि जंगल सफारी पे चलते हैं, कोई कहता है कुल्लू मनाली चलते हैं। तो ऐसी डिस्कस होने लगी, तो फाइनल हुआ कि एक हिल स्टेशन पे चलते हैं। गर्मी भी बहुत थी और तो हिल स्टेशन पे घूमने गए। जिनकी नई नई ही फ्रेंडशिप हुई थी, ऐसे 10 दोस्त, कितने 10 दोस्त हिल स्टेशन पर घूमने गए। जाते जाते बहुत मस्ती की, एक दूसरे से पहचान हुई, नई नई दोस्ती थी ना, तो सबसे पहचान हुई, लाइक एंड डिसलाइक, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कौन सा एक्टर पसंद है कौन सा नहीं पसंद, कौन से सीरियल्स देखते हो, ये सारी जो बेसिक नॉलेज होती है वो सारी आपस में डिस्कस हो गई। फिर हिल स्टेशन पर पहुंचे और वहां पर भी बहुत सारी बातें हुई, घूमना हुआ, खाना पीना हुआ, मस्ती हुई, फोटोग्राफी हुई। ये तो कोई भूलेगा ही नहीं फोटोग्राफी करना, कि कोई नई प्लेस दिखे और फोटोग्राफी ना हो। तो सबने ग्रुप फोटो भी लिए और सेल्फी भी ली। जब उनका घूमना हो चुका, जब दिन ढलने लगा, तब वो रिटर्न होने लगे अपने घर की ओर। तो अचानक एक के ध्यान में आया कि पहले काउंट तो कर ले कि अपन कितने थे और कितने आए हैं। तो एक ने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9। वो जोर जोर से रोने लगा। क्यों? क्योंकि एक 10वां जो था उसका फ्रेंड, वो वही हिल स्टेशन पर रुक गया, ऐसा उसका सोचना हुआ। फिर दूसरे ने देखा कि ये क्यों जोर जोर से चिल्ला रहा है, क्यों चीख रहा है, तो दूसरा भी आया, वो गुजराती था। उसने कहा कि क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि हम तो गए 10 थे पर आए हम तो
10 गए थे पर आए 9 ही है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, लेट मी काउंट। 1 2 3 4 ऐसे उसने गिने, तो क्या 9 तक गिन लिए। बोले हाँ 9 तक, बस 9 ही हुए हैं। फिर वो भी रोने लगा जोर जोर से कि क्या हुआ क्या हुआ। फिर तीसरा जन आया और बोला कि क्यों रो रहा है। फिर वो थोड़ा स्टाइलिश था और रोमन जानता था, ब्रिटिश जानता था, तो वो कहता था कि कैसे, हम तो 10 गए थे और आए 9 ही है, लेट मी काउंट, मुझे काउंट करने दो। तो वो करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे हाँ यार, हम तो 10 गए थे पर आए 9 ही है, अब क्या। वो भी जोर जोर से रोने लगा। फिर चौथा आया, फिर बोलने लगा कि क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो। तो वो कर्नाटक का था, वो कहने लगा 1 2 3 4 ऐसे उसने 9 बार काउंट किए, वो भी 9 ही गिने। फिर महाराष्ट्र से जो था वो आया, जोर जोर से देखने देखने लगा कि ये क्यों रो रहे हैं सब के सब, क्या हुआ है। तो बोले कि हम गए 10 थे पर आए 9 ही है। तो वो क्या बोलता है मराठी, थांबा थांबा मी मोजतो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे उसने 9 तक काउंट कर लिए। फिर वो भी रोने लगा, सब आपस में रोने लगे, फिर जो शोर मचने लगा। तो आप सोचोगे कि दोस्त थे, पता नहीं चला क्या कि इतने होने के बाद भी रोने कैसे लगे, किसी को समझ में नहीं आया कि कौन खो गया है। क्यों क्यों पता नहीं चला, क्योंकि ये सारे फेसबुक फ्रेंड थे। कौन से फ्रेंड थे, फेसबुक फ्रेंड थे, जिसकी डीपी कुछ अलग थी और इंसान कोई अलग था, इसलिए उनको पहचान में नहीं आया। फेसबुक पे होता है ना कि कोई डीपी अलग लगा देता है और फिर जब मिलते हैं तो पता चलता है कि अरे ये मेरा दोस्त है फेसबुक का। तो ऐसे ही उनको पता नहीं चला कि कौन सा खो गया है। आजकल लड़कियां भी फेसबुक तो बहुत कम यूज करती है, फेसबुक अब आंटियों का टाइम है, आंटियां यूज करती है फेसबुक और लड़कियां करती है इंस्टाग्राम। फेसबुक पर डीपी चेंज होने की वजह से उन दोस्तों को पता नहीं चला कि हमारा कौन सा वाला दोस्त खो गया है, कौन सा वाला हिल स्टेशन पे बिछड़ गया है हमसे। तो लड़कियां अक्सर ऐसी होती है कि उसको फेसबुक पे जो डीपी दिखती है वो उसको सच मान लेती है, पर असलियत में अगर उस लड़के से वो मिलना चाहे तो वो लड़का बहाना करेगा कि नहीं नहीं आज नहीं, वो कल परसों ऐसा। और फिर फोन करती है लड़की, फिर लड़का कहता है कि हाँ मैं तो अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ, पर असलियत में क्या कचरे की गाड़ी पे होता है वो। तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि डीपी तो बहुत अच्छी दिखती है पर असलियत कुछ अलग ही होती है। इस फोन के चक्कर में बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं और उसके चक्कर में साधारण व्यक्ति फंस जाता है। कहने का तात्पर्य यह था कि जो 10वां फ्रेंड वहां पर भूल रह चुका था, तो वहां से एक विद्वान गुजरे कि सब लोग क्यों रो रहे हैं, सब लोग क्यों रो रहे हैं, इतना शोर क्यों मच रहा है। एक विद्वान वहां से गुजरते हैं तो वो कहता है कि तुम सब क्यों रो रहे हो। तो उनमें से एक ने कहा कि हम सब फ्रेंड्स थे, घूमने गए थे हिल स्टेशन पर, हम 10 जन थे पर आए 9 ही है। तो विद्वान कहता है अरे कैसे हो सकता है, मैं गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसने बराबर गिन लिया कि ये 10 लोग बराबर है। तो पहला वाला कहता है नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हो। बोले अब आप काउंट करो और इसके साथ तुम स्वयं को भी गिनना। फिर वो काउंट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैं स्वयं एक 10। तो फिर सब खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे हाँ मैं स्वयं को गिनना तो भूल ही गया। दूसरा वाला कहता है हाँ मैंने खुद को नहीं गिना था। फिर तीसरा कहता है हाँ मेरी ही भूल थी कि मैंने खुद को नहीं गिना था। कहीं हम भी इनमें से एक नहीं है क्या, हम भी स्वयं को नहीं भूल रहे हैं। हमारा स्वभाव, हमारा जो चेतन तत्व है उसे हम भूल रहे हैं और
देह के आशिक हो रहे हैं, अपने आप को भूल रहे हैं। वे दोस्त खोने से रो रहे थे और हम अपने आप को खोने से रो रहे हैं। स्वयं की भूल है, चेतन द्रव्य हमारा है और अहम एक को खलु शुद्धो, मैं अकेला हूँ, मेरा चेतन द्रव्य है, ज्ञान मेरा स्वभाव है, ये सब कुछ हम भूल रहे हैं। और ये बार बार आचार्य भगवान अपने समय सार के प्रवचन के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं कि आप स्वयं पूर्ण हो, आप चेतन हो, आप अकेले हो, ना कोई द्रव्य आपका है, ना कोई पदार्थ आपका है, कोई भी पर पदार्थ आपका नहीं हो सकता। ऐसी बार बार आपको संबोधन दे रहे हैं। और सफलता का बीज मंत्र है कि खुद को देखना। सफल होना है, किसी को सक्सेस चाहिए तो वो एक ही काम करे, एक ही बीज मंत्र है उसका कि स्वयं को देखे। इन्होंने अपने आप को देखा, तब जाकर ये इतनी बड़ी पोस्ट पर यहाँ पर बैठे। स्वयं को देखा, निज को जाना। सबके बीच रहते हुए भी ये अपने बीच रहते हैं, अपने में रहते हैं। कहते हैं ना कि ये वागड़ वाले पागल भक्त है पागल भक्त। सावन भैया, संजय भैया पागल भक्त तो आचार्य के अमृत सरिस जन जिनवाणी विषय कषाय लोकालोक प्रकाश श्री जिनवाणी को श्री नमामि, श्री जिनवाणी को श्री नमामि। Yeah.